प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं, जिसको लेकर सभी राजनीतिक दल तेजी से चुनावी रणनीतियों को लेकर तैयारियों में जुटे हुए हैं। समाजवादी पार्टी भी लगातार अपना कुनबा बढ़ाने में जुटी हुई है, जिसको लेकर आज डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की पुण्यतिथि के अवसर पर करीब 50 कार्यकर्ताओं ने समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की, जिनका मुरादाबाद सपा के जिलाध्यक्ष डीपी यादव ने फूल मालाएं पहनाकर स्वागत किया और उन्हें भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। इस मौके पर डीपी यादव ने कहा कि डॉक्टर लोहिया के आदर्शों, नीतियों, नेताजी की नीतियों और अखिलेश यादव के कार्यों से प्रभावित होकर लोग सपा में शामिल हो रहे हैं और पूरे सूबे में समाजवादी पार्टी का कारवां लगातार बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव ने अपने मुख्यमंत्री काल में प्रदेश के लिए जो कार्य किए थे, आज लोग उन कार्य को याद करते हुए समाजवादी पार्टी को सत्ता में लाना चाहते हैं। वहीं काठ विधानसभा से सपा के संभावित प्रत्याशी और सपा अधिवक्ता सपा के प्रदेश सचिव जुल्फिकार अली ने कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 45 वर्षों से लगातार हाई कोर्ट की बेंच की मांग जारी है। अगर सपा के टिकट देने पर जनता ने उन्हें जिताया तो वह सड़क से लेकर सदन तक अधिवक्ता साथियों की आवाज को उठाएंगे। राम मनोहर लोहिया जी की जयंती थी, पुण्यतिथि थी, उनकी पुण्यतिथि थी और उनकी पुण्यतिथि पर इन लोगों ने लोहिया जी की नीतियों, नेताजी की नीतियों और समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी के काम से प्रभावित होकर इन लोगों ने पार्टी ज्वाइन करी है। देखिए, पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी का कारभार बढ़ा है। हमारे अखिलेश यादव जी ने जो काम किए थे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते हुए जो उन्होंने काम किए थे, आज लोग उन कामों को याद कर रहे हैं और उन कामों को याद करके पूरे प्रदेश में पार्टी को याद कर रहे हैं, पार्टी को लाना चाहते हैं। अखिलेश यादव को दोबारा प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं और उसी क्रम में जब से मैं जिलाध्यक्ष बना हूँ, आज 2 महीने हो गए, आप पत्रकार साथी भी मेरा बहुत सहयोग कर रहे हो, बहुत सच्चाई लिख रहे हो। मुझे आप पर भी गर्व है, आपकी कलम पर, आपके जवान पर भी गर्व है मुझे। लेकिन यहाँ का कारोबार भी दिन प्रतिदिन बढ़ा है और समाजवादी पार्टी का परिवार मोरा जनपद में भी बहुत भारी बढ़ा है। आप जिलाध्यक्ष नए कार्यकर्ताओं किस तरीके की जिम्मेदारी देंगे? 2022 चुनाव जो जिस लायक होगा उसको कार्यकर्ता की उसको जिम्मेदारी दी जाएगी, सबका मान सम्मान किया जाएगा और नए कार्यकर्ता जो आ रहे हैं सबको, इनको बूथ से लेकर विधानसभा और जिला कमेटी तक सबको जिम्मेदारी दी जाएगी। हमारे फ्रंटल संगठन के अध्यक्ष खड़े हैं, इंजीनियर नवदीप हैं, असलम हैं, आशुतोष हैं, तला खान साहब हैं, सब लोग हमारे नेता हैं। ये भी जिम्मेदार, इनको भी जिम्मेदारी के लिए कहा जाएगा, ये भी इनको जिम्मेदारी देंगे, ये भी उनको पार्टी पदाधिकारी बनाएंगे। किसी को खाली नहीं रखा जाएगा, सबको काम दिया जाएगा और सरकार आने पर सबको रोजगार दिया जाएगा। अखिलेश जी ये संदेश लेकर निकले हैं कि उत्तर प्रदेश की भाजपा और केंद्र की मोदी सरकार ने इस देश की जड़ें खोखली कर दी हैं, रोजगार खत्म कर दिया है, कोरोना के नाम पर बर्बाद कर दिया है, केवल हिंदू मुसलमान के नाम पर लड़वाया है। और अखिलेश जी बताना चाहते हैं कि उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते हुए 5 साल में क्या काम किए, जो जनता को जागरूक करने के लिए वो निकले हैं और जनता जागरूक हो चुकी है। आप देखना, जैसे अखिलेश जी का रथ चल रहा है, जन सैलाब आ चुका है, अब ये रथ रुकने वाला नहीं, अब ये कारवा अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाने के बाद ही रुकेगा। आज स्वर्गीय राम मनोहर लोहिया जी की पुण्यतिथि पर हम लोग जो है यहाँ पर उनको खिराज अकीदत पेश करने के लिए उपस्थित हुए हैं। देखिए, मैं अधिवक्ता दी बार एसोसिएशन का मेंबर हूँ और दी बार एसोसिएशन के चुनाव 2020 में मैं कार्यकारिणी का चुनाव लड़ा था और मात्र 42 वोटों से मैं चुनाव हारा था। और हमारी दी बार एसोसिएशन पश्चिमी उत्तर प्रदेश की हाईकोर्ट बेंच संघर्ष समिति के साथ में कांधे से कांधा मिलाकर के काम करती है और मैं प्रैक्टिशनर अधिवक्ता हूँ। प्रैक्टिशनर अधिवक्ता होने के नाते मेरी प्राथमिकता रहेगी कि अपने अधिवक्ता भाइयों की जो एक लगभग 42-45 सालों से एक हमारी मांग चली आ रही है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बेंच की, मैं पूरी मजबूती के साथ सड़क से लेकर और विधानसभा तक, अगर मुझे विधानसभा पहुंचने का मौका मिलेगा तो मेरी प्राथमिकता में शामिल रहेगा कि मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना करूँ। अगर मुझे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी मुझ पर भरोसा करके समाजवादी पार्टी का टिकट देते हैं तो जितने भी दावेदार हैं समाजवादी पार्टी के, उन सबके पास जाऊंगा, उन सबको मनाऊंगा और उन सबसे आह्वान करूंगा कि सब लोग मिलजुल करके बिना गुटबाजी के मुझे चुनाव लड़ाएं और मुझे ना देखें बल्कि आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को देखें, साइकिल चुनाव चिन्ह को देखें। अगर मुझे टिकट नहीं होता तो जिसे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव टिकट देंगे, मैं उसे पूरे तन मन धन के साथ चुनाव लड़ाऊंगा और जिस प्रत्याशी को टिकट होगा, अगर वो मुझे नहीं भी बुलाएगा तब भी मैं अपने स्तर से अपनी टीम के साथ पूरी मजबूती के साथ समाजवादी पार्टी को चुनाव लड़ाऊंगा।